अब फिर लौट के आएंगे और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, वो डिलीवरी बॉय बन के रह जाएंगे। ये सरकार पूरी तरह से इस योजना के माध्यम से नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने पर तुली। ये 19 लाख रोजगार का वादा था, बिहार चुनाव में क्या हुआ? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया था, क्या हुआ उसका? केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती का फैसला लिया है। 4 सालों के लिए भर्ती की जाएगी। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, केंद्र सरकार 4 सालों के लिए अब सेना में भी भर्ती कर रही है। देखिए, ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये बिल्कुल ही जो सेना की भर्ती प्रक्रिया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके जो हमारे नौजवान हैं उनका भविष्य बर्बाद करना चाह रहे हैं। आखिर पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद थी। लाखों करोड़ों छात्र तैयारी कर रहे थे, आश्वासन मिला था उनको, लेकिन अचानक से सरकार ने ये अग्निवीर बनाने के लिए अग्निपथ स्कीम को ला दिया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ये 4 वर्षों के बाद 17 से 21 वर्ष की आयु पढ़ने लिखने की होती है और उसी समय इनको सीमा के सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे और वो जब तक इसमें दक्षता प्राप्त करेंगे, जब तक उनमें वो जज्बा, वो जोश, वो देश की सीमा की रक्षा में योद्धा बनेंगे, तब तक उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और जब शस्त्र सीख लेंगे, अब फिर लौट के आएंगे और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, वो शस्त्र उठाएंगे, तो ये अग्निवीर फिर आग लगाएंगे। तो अभी जो अग्निवीर आप सेना में गरीबों के, झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे ही जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन उद्योगपति, पूंजीपतियों के, अमीरों के बच्चे नहीं जाते। लेकिन अगर ये अग्निवीर 4 वर्षों के बाद आएंगे तो फिर इन पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के घरों के, इनके मॉलों के, इनके संस्थानों के यहाँ पहरेदारी करेंगे, डिलीवरी बॉय बन के रह जाएंगे। ये सरकार पूरी तरह से इस योजना के माध्यम से नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। बिहार जैसे प्रदेश से ज़्यादा लोग सेना में जाते थे। कम से कम सेना को बाजारवादी सोच से, ठेका वाली प्रथा से दूर रखा जाना चाहिए और ये जो प्रदर्शन हो रहा है उन बेरोजगार आंदोलनकारी छात्रों के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। सवाल उठ रहा है कि 10 लाख रोजगार की बात केंद्र सरकार ने कही है 1.5 साल में, तो इसमें जुड़ा जाएगा क्या 4-4 साल? अरे बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 8.5 वर्ष बीत गए, तब उनको 10 लाख रोजगार याद आया। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का लिखित वादा था। इसके बाद अभी आप 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, जब 1.5 वर्ष बचे हैं, 24 का चुनाव सामने आ रहा है। आप फिर से जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये 19 लाख रोजगार का वादा था, बिहार चुनाव में क्या हुआ? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया था, क्या हुआ उसका? ये 10 लाख तो तेजस्वी यादव जी ने बिहार चुनाव में मुद्दा सेट किया था, रोजगार हम देंगे सरकारी कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से। लेकिन ये 10 लाख रोजगार का ट्वीट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सूचना दिया है, क्या ये ठेके पर बहाल होंगे कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये फॉर्म, इसके लिए पैसा ले लिया जाएगा? सारी चीज़ों को केंद्र सरकार को बताना चाहिए। सिर्फ अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।